अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीन अहमद। नाज़रीन, आज हम आपको माजी की मोहब्बत की एक ऐसी दास्तान सुनाएंगे जिसका अंजाम जो हुआ वो बड़ा तकलीफ़ दे था। लेकिन ये किसकी दास्तान है, इस पर जाने से पहले आपको बता दें कि फ़िल्म स्टार शबनम साहिबा, हमारी बड़ी ज़बरदस्त अदाकारा, वो दोबारा पाकिस्तान आई हैं एक दफ़ा फिर, और इस बार वो सदारती अवार्ड स्टारा इम्तियाज़ लेने के लिए यहाँ पर आई हैं। नाज़रीन, सैयद आमिर हैदर कमाल, जिनको सब कमाल अमरहुई के नाम से जानते हैं, वो उर्दू अदब के और शेर व शायरी के बहुत ज़्यादा शौकीन थे। एक बार वैसे जो जॉन एलिया साहब हैं और रईस अमरहुई साहब जो कि जंग में बड़ा अरसा लिखते रहे, वो इनके चचा साहब भाई भी हैं। जो कमाल अमरहुई साहब थे वो एक बार कुंदन लाल सहगल साहब से, KL सहगल साहब से लाहौर में उनकी मुलाकात हुई। कुंदन लाल सहगल साहब खुद भी शेर व शायरी का शौकीन थे, उर्दू अदब के शौकीन थे। उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने अपने कोई कलाम वगैरह सुनाए तो KL सहगल साहब को ये बहुत अच्छे लगे और उनके वो करीब आ गए। तो एक दफ़ा कमाल अमरहुई साहब ने कुंदन लाल सहगल साहब को एक कहानी सुनाई। वो कहानी कुंदन लाल सहगल साहब को इतनी पसंद आई कि वो कमाल अमरहुई साहब को साथ मुंबई ले गए। मुंबई में उनकी मुलाकात मोदी जो बैनर था, मनवा बैनर जो भी था, सोहराब मोदी साहब का, उससे मुलाकात करवाई। सोहराब मोदी साहब ने उनकी तरफ देखा और उन्होंने समझा कि शायद हीरो बनने आया, और वो उनको देख रहे थे, जैसे पंजाबी में कहते हैं बेटर बेटर देख रहे थे। तो कमाल अमरहुई साहब को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने आगे से कहा कि मैं देखने की नहीं, मैं सुनने की चीज़ हूँ, यानी कि कहानी, शेर व शायरी। बाद में उन्होंने एक अपनी मुसाफिर नाम की कहानी सुनाई जो कि सोहराब मोदी साहब को भी बहुत पसंद आई, और इस तरह उन्होंने कमाल अमरहुई साहब को अपने यहाँ मुलाजिम रख लिया 150 रुपये के एवज़ माहवार। उन दिनों में सारे जितने भी अदाकारों समेत सभी जो थे वो माहाना जो थे वो लिया करते थे पैसे, तनख्वाह उनकी फ़िक्स होती थी, ये नहीं था कि फ़िल्म का हिसाब है और चल भाई। तो फिर वहाँ पे उस वक्त एक फ़िल्म बनी जिसका नाम जेलर था। जेलर में उनको चांस मिला, कमाल अमरहुई साहब की कहानी को ले लिया गया, सोहराब मोदी साहब ने लिया, और इस तरह जेलर लगी तो उनकी किस्मत का सितारा चमक उठा। वो फिल्म कामयाब हुई, और इस तरह दूसरी फिल्म फिर उन्होंने सोहराब मोदी साहब ने पुकार बनाने का ऐलान किया। ये पुकार वही फिल्म है जिसमें नसीम बानो, जो कि सायरा बानो की वालदा हैं, उनको पहली बार वहाँ पर मुतारफ़ करवाया गया, और इस तरह ये सिलसिला चल पड़ा। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि अशोक कुमार साहब जो थे वो अपनी किसी फिल्म के हवाले से, बल्कि अशोक कुमार के वाक़े पे जाने से पहले जेलर का मैं एक छोटा सा वाक़या सुना दूं, आगे जाके बहुत अहम है। और जेलर के वाक़े के साथ ये भी बताता चलूं कि कमाल अमरहुई साहब ने 3 शादियां की थी। पहली शादी जो की वो बानो नामी ख़ातून थी, जो कि नरगिस जो फिल्म स्टार थी उनके यहाँ काम करती थी, और इस तरह उनके यहाँ उस बानो से कमाल अमरहुई की कोई औलाद न हुई, वो उनका इंतकाल हो गया बाद में। और उसके बाद महमूदा नामी एक खातून से शादी की जिससे उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटी का नाम रुखसार और एक का बेटे का नाम जो था, 2 बेटे भी थे उनके। इस तरह जो तीसरी शादी हुई वो हुई मीना कुमारी साहिबा से। ये है मोहब्बत की वो दास्तान जो हमने आपको सुनानी है। मीना कुमारी साहिबा से जब शादी हुई, उनकी उम्र जो थी 34 साल थी और मीना कुमारी की उम्र 19 साल थी। लेकिन इस सिलसिले को यहाँ पर रोकते हुए मैं आपको बताता चलूँ, जेलर फिल्म की शूटिंग के दौरान सोहराब मोदी साहब ने कहा कि फ़लाँ जगह जाओ, वहाँ पे अली बख्श नाम का एक बंदा है, उसकी बेटी है, उसकी छोटी बेटी है 7 साल की, उसके लिए हमें चाइल्ड स्टार चाहिए किरदार, तो आप उन्हें देख के आए। वो वहाँ पे गए, जिस तरह डायरेक्टर ने कहा था, ये तो राइटर थे। वहाँ पे गए तो उस वक्त वो बच्ची सामने आई जिसका नाम महाजबीन था। महाजबीन बच्ची जो उस वक्त केला खा के आई थी और उसका मुँह भी साफ़ नहीं था, उसके वालिद ने उसको डांट के भेजा कि मुँह धो के आओ। तो कमाल अमरहुई साहब को ये छोटी बच्ची इतनी पसंद आई, चुलबुली, और इन्होंने जाके सिफारिश की कि उसको रखा जाए। लेकिन उस वक्त तक चाइल्ड स्टार के तौर पे किसी और को रखा जा चुका था। लेकिन जब भी कमाल अमरहुई साहब उस एरिया से गुजरते थे तो सबको कहते थे यहाँ पे मुस्तकबिल की एक बहुत बड़ी हीरोइन जो है वो रह रही है। और इस तरह जब तीसरी अशोक कुमार साहब का जो फिल्मिस्तान स्टूडियो जिसके वो हिस्सेदार भी थे, उसमें वो नुकसान में जा रहा था, तो उन्होंने कोई कहानी ऐसी तलाश करने की कोशिश की या जुट गए उस पर कि जिस पे सरमाया कम आए। तो कमाल अमरहुई साहब ने उन्हें कहानी सुनाई, वो महल नाम की कहानी थी। महल नाम की कहानी इतनी पसंद आई अशोक कुमार साहब ने कमाल अमरहुई साहब को इस फिल्म की जो डायरेक्शन भी सौंप दी। और इस फिल्म के लिए जो हीरोइन के लिए मधुबाला साहिबा का नई लड़की थी उस वक्त, उनका कुरा निकला। मधुबाला के टाइम के ऊपर
उनके वालिद साहब के साथ प्रोड्यूसर का कोई झगड़ा हो गया, इख्तलाफ हो गया। अताउल्लाह खान उनके वालिद थे और इस तरह मधु बाला जो थी वो इस फिल्म से अलग हो गई। नाजरीन, जिन दिनों में महल फिल्म को डायरेक्ट कर रहे थे कमाल अमरोही साहब, प्लान कर रहे थे, अभी मधु बाला का नाम फाइनल नहीं हुआ था, तो किसी ने मीना कुमारी का नाम लिया। उन्हें नहीं पता था मीना कुमारी वही बच्ची है महजबीन जिसकी वो बारे में खुद पेशन गोइयाँ करते रहे कि ये मुस्तकबिल की हीरोइन यहाँ पे रहती है। तो उन्होंने बहरहाल मधु बाला को उसमें रखा, उन्हें नहीं पता था मीना कुमारी कौन है। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि अशोक कुमार साहब फिल्म तमाशा की शूटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने एक गोल मटोल सी लड़की से मिलवाया कमाल अमरोही साहब को, उन्होंने तारफ़ करवाया ये मीना कुमारी है। इस तरह उनकी मुलाकात हुई और इस तरह आगे जाके अनारकली फिल्म बनाने का जब प्लान हुआ तो अनारकली के किरदार के लिए मधु बाला को चुना गया। मधु बाला जो थी, उनके वालिद साहब अताउल्लाह खान साहब जो थे वो बड़े सख्त आदमी थे, आपको पता है दिलीप कुमार साहब के हवाले से भी बड़ी उनके झगड़े चलते रहे। तो यहाँ पे भी फाइनेंसर के साथ उनका झगड़ा हुआ मधु बाला के वालिद का, और इस तरह वो उनको फिल्म से अलग कर दिया गया। तो उसके बाद फिर मीना कुमारी साहिबा को अनारकली का किरदार दिया गया। अनारकली अभी बन रही थी कि उनको कोई हादसा हुआ, वो सख्त ज़ख्मी हो गई, वो अस्पताल में दाखिल हो गई और उन्हें परेशानी हुई कि पता नहीं अब मुझे उस किरदार के लिए रखा जाएगा, उस फिल्म का मैं हिस्सा हूँ या नहीं हूँ। कमाल अमरोही साहब वहाँ पे गए और उन्होंने वहाँ जाके मीना कुमारी साहिबा को देखा और उनकी कलाई के ऊपर लिखा मेरी अनारकली मीना कुमारी, और इस तरह उनको तसल्ली हुई और इस तरह ये एक नया बंधन, एक नया रिश्ता उस्तवार हुआ और यहाँ से उनकी आपस में मोहब्बत जो थी वो परवान चढ़ी। और इस तरह बिलाखिर मोहब्बत की ये दास्तान जो थी 1952 में शादी की सूरत में सामने आई। 15 फरवरी 1952 को इन दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद जो इन दोनों का आपस में ताल्लुक़ था कुछ अरसे तक ठीक रहा, लेकिन जब कभी भी मधु बाला कहीं शूटिंग करने के लिए जाती तो इनके एक मैनेजर थे बाकर मियाँ साहब, कमाल अमरोही साहब जो थे वो ट्रस्ट नहीं करते थे, वो शक्की मिजाज आदमी थे। तो उन्होंने बाकर को हर जगह साथ लगा दिया कि इसके मीना कुमारी के कि इनका ख्याल रखे, इन पर नज़र रखे। नाज़रीन, आपको याद होगा एक फ़िल्म आई थी आज़ाद, दिलीप कुमार साहब के साथ मीना कुमारी की फ़िल्म थी। मीना कुमारी की फ़िल्म दूसरे किसी शहर में शूट हो रही थी और जितना अरसे तक ये फ़िल्म शूट होती रही, जो बाकर मियाँ साहब थे वो बिल्कुल साए की तरह साथ रहे मीना कुमारी के, और इस तरह वो इस चीज़ को पसंद नहीं करती थी कि इस तरीके से साथ इस तरीके से रखा जाए या मेरे पे ट्रस्ट न किया जाए। ज़ाहिर है कोई भी पसंद नहीं करता। तो इस तरह उनके अंदर एक दरार आना पड़ना शुरू होगी। नाजरीन, दिल अपना प्रीत पराई जो कि ख़ुद लिखी थी उन्होंने, कमाल अमरोही साहब ने, लेकिन उसकी डायरेक्शन उन्होंने किसी किशोर साहू साहब को सौंपी। दिल अपना प्रीत पराई जो थी वो जब शूट हुई तो जिस वक्त कमाल अमरोही साहब ने देखा कि उनकी जो मिसेज़ हैं मीना कुमारी, उनके सामने से शॉट कम है, उनकी पीठ से शॉट ज़्यादा लिए गए। कमाल अमरोही साहब इस चीज़ के ऊपर बड़ा गुस्सा कर गए। उन्होंने कहा कि क्या मेरी बीवी जो है वो इस कदर नहीं, उसका चेहरा इस काबिल नहीं है कि उसको सामने से दिखाया जाए। किशोर साहब ने कहा, डायरेक्टर जो थे उसके, ये किशोर कुमार नहीं, दूसरे किशोर साहू साहब, उन्होंने कहा कि इस कहानी की जो ज़रूरत ऐसी है कि जिसमें हमने मायूसी दिखानी है। हम अगर सामने से दिखाते तो चेहरा उनका मुस्कुराता हुआ नज़र आता है, खूबसूरती नज़र आती है, जबकि इनका आना जो है वो एक समझ लें कि तुलुए आफ्ताब की तरह है, जबकि इनका जाना जो है वो गुरूब आफ्ताब की तरह, यानी अलामती तौर पर उन्होंने सैड उसको कहा। तो इस वजह से मैंने इस तरह करके शूट किया। खैर, इनको इतना गुस्सा आया कि उसके ऊपर से अपने प्रोड्यूसर का नाम हटा के अपने जो बाकिर साहब थे उसका नाम लिखवा दिया। लेकिन फिल्म जो थी वो जब रिलीज़ हुई तो उसने रिकॉर्ड कामयाबी हासिल की और इस तरह फिर जली हरूफ के साथ उनका नाम लिखा गया कमाल अमरोही साहब का इस फिल्म की डायरेक्शन के दौरान, डायरेक्शन के तौर पे। नाजरीन, पाकीज़ा बनाने का ऐलान किया कमाल अमरोही साहब ने। बड़ी मशहूर फिल्म है और पाकीज़ा बनाने का ऐलान जो था 1958 में हुआ। उस टाइम इनके ताल्लुकात ठीक थे, बीच में दरारें पड़ी थी लेकिन ताल्लुकात फिर ठीक थे। जब ये फिल्म शूट हुई तो जितनी देर में होना शुरू हुई और काफ़ी शूट हो चुकी थी, तो उस वक्त तक यहाँ पे इंडिया में रंगीन फिल्मों का दौर शुरू हो चुका था। तो कमाल अमरोही साहब ने सोचा कि अब इसको रंगीन बनाया जाए। इस तरह उन्होंने पूरी की पूरी शूटिंग जो है वो दोबारा से शुरू की और इस फिल्म को दोबारा से बनाना शुरू किया।
नाजरीन, ये फिल्म अभी बन रही थी तो इस तरह किसी ने कमाल अमरोही साहब को सैनमास्कोप फिल्म बताई कि सैनमास्कोप क्या, तो उन्हें एक सैनमास्कोप फिल्म देखने का मौका मिला, उन्हें बड़ा मज़ा आया। उन्होंने कहा ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है। फिर उन्होंने दूसरी दफ़ा इस फिल्म को रोका और उन्होंने कहा दोबारा शूट होगा और इसको सैनमास्कोप के तौर पे इसको बनाया जाएगा। और इस तरह से ये दोबारा से फिल्म बनना शुरू हुई। नाजरीन, सोहराब मोदी साहब जो कि ख़ुद भी इस फिल्म का एक छोटा सा किरदार अदा किया, सोहराब मोदी साहब ने, इस फिल्म के डायरेक्टर ख़ुद कमाल अमरोही साहब थे। और ये फिल्म जो थी 1964 में जब इनके झगड़े आपस में उरूज पे पहुँचे और इनकी अलहदगी होगी तो यह फिल्म दोबारा से रुक गई। जब दोबारा से रुकी तो सब परेशान थे, जो उसमें काम कर रहे थे वो भी परेशान हुए कि अब क्या होगा। 1958 से शुरू हुई फिल्म, एक दफ़ा कलर ना होने की वजह से, फिर एक दफ़ा सैनमास्कोप होने की वजह से दोबारा शूट हुई। और जब फिल्म जो थी वो किसी ढंग के साथ बन रही थी तो इनकी अलहदगी हुई, इस तरह फिल्म दोबारा रुक गई। सुनील दत्त और नरगिस जो थे वो बड़े करीब थे दोनों के। उन्होंने कमाल अमरोही साहब को सुनील दत्त ने अप्रोच किया, उन्होंने कहा कि हमें जो जितनी फिल्म पाकीज़ा बनी है उसके रश प्रिंट देखने हैं। इस तरह उन्होंने इसका बंदोबस्त किया, उसको अरेंज किया। जब रश प्रिंट देखे तो सुनील दत्त तो एकदम चौंके, उन्होंने कहा ये फिल्म तो बहुत ज़बरदस्त बन रही है, कमाल अमरोही साहब इसको मुकम्मल करें। तो कमाल अमरोही साहब ने बताया कि किस तरह मुकम्मल करूँ, इस तरह ये मामलात हैं। क्योंकि नरगिस के भी मीना कुमारी के साथ बड़ी अच्छी दोस्ती थी, सुनील दत्त के भी बड़े अच्छे ताल्लुकात थे। तो इस तरह नरगिस ने और सुनील दत्त ने मीना कुमारी को जाके कायल किया कि आप इस फिल्म का हिस्सा बने और इसमें काम करें। उस वक्त तक मीना कुमारी की हालत बिगड़ चुकी थी और आपको बताता चलूँ कि टीबी का मर्ज़ उन्हें पहले लाहक हुआ था, जिसकी वजह से वो दोबारा से उस मर्ज़ के अंदर से निकली। क्योंकि एक फ़िल्म के अंदर वो एक ऐसे उधेड़ उम्र की बीवी होती है जिसको टीबी होती है, और कुदरत का करना ऐसा हुआ कि फिल्म बनी, फिल्म मुकम्मल हुई, साथ ही मीना कुमारी को भी टीबी हो गई। उस मर्ज़ से, मूजी मर्ज़ से, उस ज़माने में इलाज उस तरह से नहीं था, वो निकली। लेकिन दरमियान में जिस वक्त इनकी अलहदगी हुई कमाल अमरोही साहब से, तो मीना कुमारी ने शराब पीना शुरू कर दी और अपने आप को ख़त्म करने वाली साइड के ऊपर जुत गई और उस साइड पे चल पड़ी कि जहाँ पे उन्हें कुछ नज़र नहीं आता था, बिल्कुल मायूसियाँ ही मायूसियाँ थी। इस तरह उनको जब सुनील दत्त ने और नरगिस ने जब उनको कायल किया तो वो कायल तो हो गई, लेकिन वो उस वक्त तक इतनी कमज़ोर हो चुकी थी कि उनके नाचने और के जो सीक्वेंस थे वो भी पद्मा खन्ना उस वक्त की एक डांसर अदाकारा थी, या जो उस वक्त अदाकारा थी, लॉन्ग शॉट में उनके शॉट लिए गए। आप अगर देखें आप पाकीज़ा फिल्म, तो उसमें मीना कुमारी के शुरू के और आखिर के सीन में उनकी सेहत के हवाले से बड़ा फ़र्क है। 13-14 साल के अंदर बनने वाली फिल्म के दरमियान में फिर ये बीमारियां भी जब आईं तो वो वाज़ह तौर पर आपको स्क्रीन पे भी नज़र आती हैं। तो इस तरह इस फिल्म को किसी ना किसी तरीके से मुकम्मल किया गया, और जिस दिन ये फिल्म 1972 में जब ये रिलीज़ हुई तो उस वक्त मीना कुमारी जो थी अस्पताल में थी। और इस तरह कमाल अमरोही साहब जो थे वो मीना कुमारी को मिलने के लिए गए और उनके माथे के ऊपर प्यार दिया, हाथ रखा, और उसके कुछ देर बाद ही उनका इंतकाल हो गया। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई, मीना कुमारी अस्पताल में थी, लोगों ने कोई इतना ख़ास नोटिस नहीं लिया। जैसे मीना कुमारी साहिबा का इंतकाल हुआ, उसके बाद लोग जो हैं इस फिल्म के ऊपर टूट के पड़े और उसने कामयाबी के वो झंडे गाड़े कि सब ने देखा कि किस हद तक इस फिल्म ने जाते जाते भी मीना कुमारी ने अपने शोहर और फिल्म के डायरेक्टर को और फिल्म के प्रोड्यूसर वगैरह को कितना फ़ायदा दिया। चलते चलते यूं ही कोई मिल गया था, यूं ही। नाज़रीन, इस तरह मीना कुमारी और कमाल अमरोही साहब की ये जो दास्तान थी अपने इख्तिताम को पहुंची, और कमाल अमरोही साहब ने मीना कुमारी के मरने के बाद रज़िया सुल्ताना बनाई जो कि बुरी तरह फ्लॉप हुई। उसके डायलॉग जो थे वो भी लोगों को समझ में नहीं आए थे कि ये क्या है, और इस तरह वो एक और फिल्म बनाना चाहते थे आखिर में, आखिरी मुग़ल के नाम से, लेकिन वो बना नहीं सके और 1993 में कमाल अमरोही साहब का भी इंतकाल हो गया। नाज़रीन, ये एक बड़े डायरेक्टर और बड़ी जो हीरोइन थी उसकी कहानी है, और जिसकी खुददारी भी इतनी थी कि जिसने दिलीप कुमार साहब की जो एक एहसास बरती था उसको भी ठिकाने लगाया था, लेकिन उसकी अपनी जो ज़िंदगी थी, जब वो इज़्दिवाजी ज़िंदगी शुरू हुई, वो किस कदर तकलीफ़ दे थी वो आपको हमने बता दिया है। नाज़रीन, ये एक दास्तान थी जो आपको बताई आपने। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।